पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति का प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं? प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए जाए। बिल्कुल सही है। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं। बी नंबर गलत है, उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, उस तिथि में जिसमें उसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो। बिल्कुल सही है। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच के ने अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो, या उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा न कर पाया हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी, एफ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नोट में दिया है, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्न प्रक्रिया की जाती है। सरपंच को प्रत्यावर्तन करने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा जाता है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 है, इसके पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतदाता सरपंच को वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो इस प्रकार बहुमत पारित होने पर सरपंच का पद तात्कालिक रूप से रिक्त समझा जाएगा। तीसरा दिया है निर्देश में, उस स्थिति में प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती जब पद धारण करने की तारीख 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा न हो जाए, उपचुनाव द्वारा निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो जाए, जब कार्यकाल 6 माह बाकी हो तब सरपंच का कार्यकाल सरपंच को प्रत्यावर्तन नहीं कर सकते हैं। प्रश्न और 23 में दिया है, सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है? सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान के द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकती है। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है, या फिर हो जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सही था और 3, सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। फिर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। और हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। तो 1, 3, 4, 6 इसका राइट आंसर 1, 3, 4, 6 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? ग्राम सभा के बहुमत से, या ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से, या ऑप्शन नंबर सी ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का प्रत्यावर्तन नहीं होता है क्योंकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रत्यक्ष निर्वाचन पदाधिकारियों के विरुद्ध की जाती है। उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव, निलंबन, पद से हटाना या स्वयं के त्याग पत्र द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? तो वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, या वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, या जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह सदस्य नहीं रहेगा। जब वह जनपद सदस्य उस जनपद में नहीं रहेगा तो उसका सदस्य भी नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 26 है, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? पंच को, सरपंच को, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उप सरपंच को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, नगर पालिका उपाध्यक्ष को, या नगर परिषद अध्यक्ष को।
तो इसमें पंच को प्रत्यावर्तित किया जाता है, सरपंच को, और सातवां हो जाएगा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, पंच, सरपंच और सातवां नगर पालिका परिषद को, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 इसमें दिया है तात्कालिक प्रावधान के अनुसार लिया गया उत्तर कृपया वर्तमान प्रावधान के अद्यतन कर पढ़ें। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया उस पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध लाया जा सकता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। इस प्रकार निम्न पदाधिकारियों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है: पंच, सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका निगम, महापौर। प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती है किसके विरुद्ध? उप सरपंच के विरुद्ध प्रत्यावर्तन नहीं लाया जा सकता। जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। चौथा है जिला पंचायत सदस्य। पांचवा जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। छठवां है नगर पंचायत उपाध्यक्ष। सातवां है नगर पालिका उपाध्यक्ष। आठवां है नगर पंचायत सदस्य पार्षद या फिर नौवां नगर पालिका पार्षद। 10वां हो जाएगा नगर पालिका निगम पार्षद। प्रश्न नंबर 27 है किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच या ग्राम पंचायत का पंच। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसे प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है सही विकल्प चुनें। राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारी इस तरह की जांच के बाद जैसा वे उचित समझें तदनुसार पंचायत के पदाधिकारियों को हटा सकते हैं। राष्ट्र हित के विपरीत कार्य करना, ये सही है। धर्म, जाति, भाषा, पंथ या वर्ग के आधार पर भेदभाव करना, ये भी सही है। महिलाओं के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होना, ये भी सही है। व्यक्तिगत निधियों में लाभ उद्यम में संलग्न होना, ये गलत। ये इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सब रहेगा तो उसे पद से हटा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, 2, 3 सही है। प्रश्न नंबर 29 है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जा सकता है? एक संकल्प द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्य द्वारा या कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक संकल्प द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा और उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्तन के द्वारा सरपंच को, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। प्रश्न नंबर 31 है जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों के बहुमत से, निरपेक्ष बहुमत से। ऑप्शन नंबर सी उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से या फिर उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। प्रश्न नंबर 32 है अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, निरपेक्ष बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। अविश्वास प्रस्ताव तभी पास होगा जब उस बैठक में उपस्थित पंचायत सदस्यों में 3/4 सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में मतदान करें जो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से अधिक हो। प्रश्न नंबर 33 है ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या सरपंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्तन के द्वारा पंच को हटाया जा सकता है। पंच दिया है प्रत्यावर्तन रिकॉल का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम
की धारा 21 क के तहत किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पंचायत पदाधिकारियों जैसे सरपंच एवं पंच को वापस बुलाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है? तो एक संकल्प के द्वारा, प्रत्यावर्तन के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा या 2/3 बहुमत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा और एक संकल्प के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 35 है, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती दे सकता है, गलत है। वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष चुनौती दे सकता है, गलत है। वह कलेक्टर के समक्ष चुनौती दे सकता है, ऑप्शन नंबर 4 और 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 है, कौन कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? पंच और सरपंच, नगर पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पंच, सरपंच और नगर पंचायत का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? सरपंच और उप सरपंच को, सरपंच और पंच को, या उप सरपंच और पंच को, या ग्राम पंचायत के समस्त अधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सरपंच और पंच को चुना जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, सरपंच के विषय में सही क्या है? वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से तथा पंचों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन की सूचना आवश्यक है। सरपंच 15 दिन के भीतर अनुविभागीय दंड अधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। तो इसका हो जाएगा, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 होगा, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पंचों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। प्रश्न नंबर 39 है, सरपंच के पद पर आकस्मिक रिक्त होने पर स्थानापन्न सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? उप सरपंच, वरिष्ठ सदस्य, विहित अधिकारी द्वारा नियुक्त सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सरपंच पद की आकस्मिक रिक्त होने पर पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से एक सदस्य को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है? पंच, सरपंच, उप सरपंच या जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। तो प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है उप सरपंच को, ऑप्शन नंबर सी, और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष को, और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41 है, पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने या प्रत्यावर्तित रिकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए ग्राम पंचायत के कुल सदस्य का कम से कम 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर का समक्ष अधिकारी को देंगे, या फिर पद धारण करने की तारीख से 2 से 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो गया हो, यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। यदि कार्यकाल 6 माह शेष बचा हो तो यह प्रक्रिया नहीं लाई जा सकती। तब इसका पंचायत को वापस बुलाने का या प्रत्यावर्तित के संबंध में असत्य है ऑप्शन नंबर बी, पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लाया जा सकता है। ये वाला कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति निर्वाचन 1/3 से होगी, और यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत में उपस्थित मतदान करने वाले समस्त
सदस्यों में 3/4 सदस्य में से समस्त सदस्यों के 2/3 सदस्य बहुमत से पारित किया जाता है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष पद पर नहीं रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 43 है, किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद में आकस्मिक रिक्त हो जाने की दशा में कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ये ऑप्शन नंबर ए उप सरपंच, ऑप्शन नंबर बी एक पंच जो पंचों द्वारा अपने से चुना गया हो, या ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत का सचिव, या ऑप्शन नंबर डी जनपद पंचायत का अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पंच जो पंचों द्वारा अपने में से चुना गया हो।